यानी डायरेक्शन सेंस के बारे में कि डायरेक्शन सेंस एक्चुअली में होता क्या है और ये हमारे जीवन में पूरे लाइफ में यानी हमारे जो भी दिन चलता है उसमें इसका यूज़ क्या होता है। तो मैं बता दूं कि डायरेक्शन सेंस यानी दिशा परीक्षण हमारे पास जो मेनली होते हैं यानी जिसे हम लोग कहते हैं डायरेक्शन, वो हमारे पास 4 होते हैं। 4 डायरेक्शन कौन कौन से होते हैं? एक होता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ये आपके जो मेन डायरेक्शन होते हैं, यही चारों मेन डायरेक्शन होते हैं जिसे हम लोग कहते हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। आप लोगों को यहाँ दिख रहा होगा, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये क्या है? वेस्ट है। उसके बाद मैं और बता दूँ इसमें कि ये तो हमारे पास मेनली 4 डायरेक्शन हो गए। उसके बाद इसमें और भी 4 आते हैं जिसे हम लोग कहते हैं सब डायरेक्शन, जिसे हिंदी में कहा जाता है उपदिशा। ये भी क्या होता है, मेरे पास 4 और भी होते हैं। जैसे कि इन दोनों के जो बीच में आएगा उसे हम लोग कहेंगे नॉर्थ ईस्ट, इन दोनों के जो बीच में आएगा उसे हम लोग कहेंगे साउथ ईस्ट, इन दोनों के जो बीच में आएगा उसे हम लोग कहेंगे साउथ और वेस्ट, और इन दोनों के जो बीच में आएगा उसे कहेंगे हम लोग नॉर्थ और वेस्ट। यानी मेनली जो हमारे पास डायरेक्शन होती हैं वो तो 4 होती हैं, लेकिन इन केस अगर कोई ऐसा पूछता है कि टोटल दिशा बताओ कि टोटल डायरेक्शन जो हमारे पास होती हैं कितनी होती हैं? 8 होती हैं, है ना। क्योंकि 8 क्या होता है, जो मेन वाली होती है हमारी 4 होती है और इनसे जो मिलके बनता है 4, यानी जिसे हम लोग कहते हैं सब डायरेक्शन भी कहा जाता है। ये मेनली टोटल जो मिलके बन जाता है वो कितने हो जाते हैं हमारे पास? 8 हो जाते हैं, है ना। कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है यहाँ से ये क्लियर हो गया कि मेरे पास जो भी डायरेक्शन होती हैं टोटल कितनी होती हैं? 8 होती हैं। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और नेक्स्ट स्लाइड पर हम चलेंगे और बात करेंगे इसमें हम लोग एंगल के बारे में कि जो भी हमारे पास एंगल होता है वो कौन कौन सा एंगल होता है और हमें कितने डिग्री का एंगल क्रिएट होता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि कब कहाँ कितने डिग्री का एंगल यूज किया जाता है। तो आज जो ये कॉन्सेप्ट है मैं पूरा क्लियर कर दूंगा आप लोगों को कितने कितने डिग्री का एंगल जो है ना रोटेट होता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ डिग्री का, तो ये जो पहला वाला यानी जब मैं यहाँ से जाऊँगा इस तरफ, पहले मैं धीरे धीरे समझा देता हूँ। ये देखिए इस तरह से डायरेक्शन बनता है। अगर मैं यहाँ से ये वाला रोटेट करूँ तो मेरा जो रोटेशन होगा कितने डिग्री का होगा? 45 डिग्री का होगा। यहाँ से फिर मैं टोटल रोटेट करूँगा तो ये 45 डिग्री का हो जाएगा। अगर मैं टोटल पूछता हूँ कि अगर मैं नॉर्थ से ईस्ट की तरफ आ जाऊँगा, टोटल डिग्री जब रोटेट होगा तो मेरे कितने डिग्री का हो जाएगा? 90 डिग्री का हो जाएगा, है ना। क्यों ऐसा होता है कि 90 सर 45 डिग्री का ही क्यों मूव करता है? क्योंकि आप लोगों का सवाल भी हो सकता है ना कि सर ये 45 डिग्री ही क्यों रोटेट होता है। तो मैं आपको बता दूं कि टोटल जो एंगल होता है, जो कि मेरा ये मान के चलो, देखो स्टार्टिंग में यहाँ से चला हूँ, अगर मैं ये पूरा करता हूँ तो मेरा एक सर्कल पूरा होता है ना, एक चक्कर पूरा हो जाता है। एक चक्कर जैसे ही पूरा होता है तो आप लोगों को भी पता है कि कितने डिग्री का एंगल क्रिएट होता है। अगर एक सर्कल पूरा हो जाए तो कितने डिग्री का एंगल क्रिएट होता है? 360 डिग्री का एंगल क्रिएट होता है। अब इन 360 डिग्री को हम लोगों ने क्या किया है, अलग अलग पार्टों में डिवाइड कर दिया है और एक पार्ट का दे दिया है कि भाई तू 45 डिग्री ले और इसी में तू खुश रह, है ना। यानी कहने का मतलब एग्जैक्टली आपको हमने दे दिया कि भाई तू एक 45 डिग्री ले और तू इसी में खुश रहे, इसके आगे तेरे को कुछ नहीं मिलने वाला है। तो भाई नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट ने बोला कि चलिए भाई आपने मेरे को 45 डिग्री दे दिया तो मैं तो खुश हो गया हूँ। लेकिन ईस्ट बोला कि अरे भाई तब तूने उसको 45 दे दिया तो मुझे भी तो भाई दे कुछ उसमें से हिस्सा। ऐसे थोड़ी ना होता है कि भाई तूने उसको 45 दे दिया और मुझे कुछ नहीं देगा। तो उसने बोला कि भाई एक काम कर, तू भी 45 रख ले, तू भी खुश रहे वो भी खुश रहेगा। तब बोला कि भाई ये जो नॉर्थ था और नॉर्थ, ये वाला नॉर्थ है और ये वाला ईस्ट है। अब बोला कि अगर तू भाई अगर मेरा साथ देगा तो मैं क्या करूँगा, तेरे को भी अपने साथ ले लूँगा। तो ये बोला कि चल भाई, अगर कहीं किसी ने कुछ पूछा कि अगर मैं नॉर्थ से ईस्ट की तरफ जाऊं तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा, तो उसने बोला कि भाई डायरेक्ट 90 डिग्री का बना देंगे वो, क्योंकि भाई मैं तो तेरे साथ हूं, क्योंकि अब तो तेरे साथ ही पूछ रहा है मेरे को, तो भाई तू मेरे साथ दे दे ताकि हम लोग क्या हो जाए मिलके 90 डिग्री का कोण बन जाए, यानी 90 डिग्री का एंगल बन जाए। तो इसने बोला कि चल भाई तू रख ले, दोनों मिलके हम लोग 90 डिग्री बना लेते हैं। क्योंकि अगर कोई पूछ दिया कि नॉर्थ और ईस्ट में कितने डिग्री का एंगल बनता है तो कोई भी होगा तो मेरे को भी ऐड करेगा और तेरे को भी ऐड करके 90 डिग्री का बना देगा, भाई दोनों खुश हो जाएंगे, है ना। तो दोनों को खुश करने के लिए भाई नॉर्थ ईस्ट में दोनों में बात हो गई और दोनों ने बात करके मिल बांट के ये 90 डिग्री का एंगल बनवा दिया। अब चलते हैं आगे। अब सेम कंडीशन ऐसा 180 डिग्री रोटेट करता है तो ये एकदम सीधी लाइन पे यानी परपेंडिकुलर वाली लाइन पे एग्जैक्ट सेम वैसा ही आ जाएगा। यानी अगर मैं यहाँ से रोटेट कराऊँ 180 डिग्री
तो ये देखो यहाँ से जब 180 डिग्री रोटेट होगा तो ये कहाँ चला आ जाएगा, साउथ की तरफ आ जाएगा, एकदम यहीं से निकल के आ जाएगा सारा कुछ। समझ में आ गया। अब मैं मान के चलूँ कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि बताओ नॉर्थ से लेके वेस्ट तक में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, तो आप लोग तो आराम से बता दोगे, सबको ऐड करोगे, बताओगे कि सर इतने डिग्री का एंगल बन गया, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ से जब मैं रोटेट कराऊंगा, पूरा रोटेट करके यहाँ तक चला जाऊंगा, यानी नॉर्थ से जब मैं वेस्ट की तरफ जाऊंगा तब मेरा कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 270 डिग्री का एंगल बनेगा। ये जो एंगल है ना, डायरेक्ट आप लोगों को याद रखना है, और मेरे तरीके से शायद आप लोग याद भी कर लोगे, क्योंकि मैंने 45 डिग्री ऑलरेडी घुमाया हुआ है। तो अगर आप लोगों से याद भी नहीं होता है ना मेरे दोस्त, तो आप लोगों को क्या करना है, बस 45 डिग्री बना देना है एक सर्कल, और सब में 45 डिग्री लिख देना है ना, एकदम याद हो जाएगा। इस इमेज को बनाना समझ में चला। और जब मैं आगे गया तो मैंने लिखा हुआ है कि यहाँ पे कुछ चीज़ ऐसी हैं कि इसे आप लोगों को हमेशा अपने माइंड में रखना है, हमेशा याद रखना है कि जो डायरेक्शन होती है हमारे पास, जो मेन डायरेक्शन होती हैं वो कितनी होती हैं, 4 होती हैं, जिसमें होता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और क्या होता है, वेस्ट होता है। ये मेन हमारी 4 होती हैं, है ना। उसके बाद देखिए क्या आता है, 2 नंबर पॉइंट है राइट और लेफ्ट का, यानी एक हमारा राइट होता है और लेफ्ट होता है। इसमें यानी डायरेक्शन में हमारे पास 2 कंडीशन और भी होती हैं, एक होता है राइट, एक होता है लेफ्ट। उसके बाद होता है फॉरवर्ड और रिवर्स होता है, यानी वो उल्टा जाएगा या तो वो सीधा जाएगा। उसके बाद एक कहानी आती है सनराइज का और सनसेट का, है ना, सूर्य उदय और सूर्य अस्त का आता है एक कॉन्सेप्ट, सूर्य अस्त का और सूर्य उदय का एक कॉन्सेप्ट आता है ना, समझ में आ रहा है ना। सैंडो पे भी क्वेश्चन आता है, क्या बात है, वो भी मैं बताऊंगा यार एकदम। हाँ, ये मैं क्वेश्चन का नहीं बता रहा हूँ कि ये सब ना टाइप है, वो जो सनराइज और सनसेट है ना, सनराइज और सनसेट है। अब आगे चलते हैं और सबसे पहले बात करेंगे हम इस नॉर्थ वाले की। सबसे पहले ध्यान देना है कि इसका नॉर्थ का, अगर मैं नॉर्थ की तरफ जाता हूँ, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या करना है, हमेशा याद रखना है कि जो भी इसमें डायरेक्शन बन रहा है ना, उसको अपने आप खुद ले लो कि भाई मैं ही नॉर्थ हूँ, मेरे को ही जाना है नॉर्थ की तरफ, है ना। कोई सा भी डायरेक्शन बन रहा हो, अगर पूछता है कि कहाँ जाना है, तो क्या करना है, अपने आप ही मान लेना है कि जो मैं नॉर्थ को कोई भी नहीं जा रहा है, मैं खुद जा रहा हूँ नॉर्थ की तरफ। अगर दोस्तों, अगर आप लोग अपने आप पे ही इसे यूटिलाइज करना चालू कर दोगे, अपने आप ही इसको मानने लगोगे, तो क्वेश्चन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सपोज दैट कि आपको नॉर्थ की तरफ जाना है, तो मैंने सोचा कि भाई मैं नॉर्थ की तरफ जाऊंगा तो मैं सीधा जा रहा हूँ, इस तरफ जाऊंगा ना, मैं नॉर्थ की तरफ जा रहा हूँ तो ऊपर की तरफ, यानी मैंने बनाया है ऊपर, तो आप लोगों को ऐसे जाना होगा इस तरफ, नॉर्थ की तरफ। तो हमेशा याद रखना कि जब आप लोग नॉर्थ की तरफ जाओगे, यानी नॉर्थ की तरफ जाओगे, तो ये वाला जो पोजीशन हो जाएगा ये आपका राइट हो जाएगा, और ये वाला जो हो जाएगा आपका लेफ्ट हो जाएगा। इसी में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और क्वेश्चन का आंसर आराम से नहीं कर पाते हैं। लेफ्ट और राइट अगर 2-3 बार क्वेश्चन में पूछ दिया लेफ्ट और लेफ्ट राइट, तब तो बस लेफ्ट राइट ही होते रह जाएगा। फिर दिक्कत, समस्या जो है ना वहाँ से खड़ी हो जाती है कि लेफ्ट जाना है, लेफ्ट क्या होता है, राइट जाना है, राइट क्या होता है। तो आप लोगों को हमेशा याद रखना है कि अगर नॉर्थ की तरफ जाता है तो राइट इधर वाला हो जाएगा, लेफ्ट कहाँ हो जाएगा, इधर वाला। बस देखिए एक कॉन्सेप्ट हुआ क्लियर। यहाँ से आइए साउथ की तरफ, अब नीचे चलना है मुझे, साउथ की तरफ चलना है। तो जब मेरा मुंह इधर था तो मेरा राइट इधर हो गया, अब मेरा मुंह इधर हो गया तो राइट कौन सा हो जाएगा। ये तो आप लोग कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर नीचे आ गए, आप नीचे की तरफ ऐसे जा रहे हो, तो मैं तो पूरा रोटेट हो जाऊंगा ना, मैं ऐसे जा रहा था, मैं ऐसे रोटेट हो जाऊंगा। तो अब जो मेरा होगा, इधर वाला जो हो जाएगा मेरा राइट हो जाएगा, इधर वाला जो होगा मेरा लेफ्ट हो जाएगा। लोग अपने ऊपर ले लेते हो तो क्वेश्चन जो होगा ना एकदम आराम से हो जाएगा, एकदम आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। अब चलते हैं हम लोग किधर, ईस्ट की तरफ। अब ईस्ट की तरफ जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि हम लोग इस तरफ जा रहे थे। अब मैं जब ईस्ट की तरफ जाऊंगा तो कैसे जाऊंगा, मैं ये रहा भाई, ये मेरा मुंह हो गया इधर की तरफ, है ना, इधर की तरफ मैं जाऊंगा, ऐसे जाऊंगा। तो जब मैं इधर की तरफ ऐसे जा रहा हूँ तो ये वाला जो होगा मेरा क्या होगा, लेफ्ट होगा, और इधर वाला क्या हो जाएगा, मेरा राइट हो जाएगा। तो हमेशा याद रखना है कि अगर आप लोग ईस्ट की तरफ जाओगे तो आपका जो राइट होगा इधर वाला हो जाएगा, लेफ्ट क्या हो जाएगा, ऊपर वाला हो जाएगा, है ना। अगर आप लोग इधर जाते हो, यानी आप लोग वेस्ट की तरफ जाओगे, तो आप लोगों का जो राइट है ऊपर वाला हो जाएगा, जो लेफ्ट है वो क्या हो जाएगा, नीचे वाला हो जाएगा, है ना। इसके लिए एक और भी ज़बरदस्त तरीका है, इसमें एक और भी है कि अगर मैं फॉरवर्ड में जाता हूँ तो क्या होगा, अगर मैं रिवर्स जाता हूँ तो क्या होगा।
यहाँ से भी एक कॉन्सेप्ट निकलता है, खूब ज़बरदस्त वाला कॉन्सेप्ट है। मैंने यहाँ पे नोट 1 और नोट 2 लिखा है ना। नोट 1 में और नोट 2 लिखा हुआ है, यानी आप लोगों को क्या करना है, लिखा हुआ है कि आप घड़ी क्लॉक की दिशा में मुड़ते हैं। अगर आप लोग क्लॉक की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हमेशा याद रखना वो आप लोगों के लिए क्या होगा, राइट होगा। हमेशा लाइफ में याद रखना है कि अगर आप लोग क्लॉकवाइज रोटेशन करते हो, अगर क्लॉकवाइज जाते हो तो हमेशा आप लोगों को क्या करना होगा, राइट होगा। चाहे आप किसी भी डायरेक्शन में जा रहे हो, कोई मैटर नहीं करता है, किसी भी डायरेक्शन में हो कोई मैटर नहीं करता है। अगर आप लोग क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, अगर क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो हमेशा हमेशा याद रखना है वो आप लोगों के लिए क्या होगा, राइट होगा। आप किसी भी केस में चले जाएं, या तो आप नॉर्थ की तरफ जाएं, या तो आप साउथ की तरफ जाएं, या तो आप ईस्ट की तरफ जाएं, या तो आप वेस्ट की तरफ जाएं, हमेशा जो रोटेशन होगा वो क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में ही रोटेशन होगा। हमेशा घड़ी की दिशा में ही रोटेशन होगा। और ये जो कंडीशन फॉलो होगा किसके साथ होगा, क्लॉकवाइज के साथ होगा। अगर मैं घड़ी की विपरीत दिशा यानी एंटी क्लॉकवाइज में रोटेशन करता हूँ तो वो हमेशा मेरे लिए क्या होगा, लेफ्ट होगा। हमेशा क्या होगा, लेफ्ट होगा। किस डायरेक्शन में, अगर मैं क्लॉकवाइज जाता हूँ, एंटी क्लॉकवाइज चलता हूँ, क्या करता हूँ, एंटी क्लॉकवाइज चलता हूँ, है ना। तो क्लॉक के उल्टा कर देना है तो क्या हो जाएगा, वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। और एंटी क्लॉकवाइज में हमेशा याद रखना है कि जो भी रोटेशन होगा क्या होगा, लेफ्ट होगा। यानी इसके लिए ये वाला लेफ्ट हो जाएगा, इसके लिए ये हो जाएगा, इसके लिए ये हो जाएगा, यानी जो भी चलेगा उल्टा ही चलेगा, है ना। समझ रहे हो ना बातों को, क्या बोल रहा हूँ कि घड़ी ऐसे चलती है ना, तो ये हमेशा ऐसे चलेगा, कोई सी भी डायरेक्शन हो जाए ऐसे ही चलेगा, है ना। हमेशा याद रखना कि जो क्लॉकवाइज रहेंगे तो क्या हो जाएगा, राइट, एंटी रहेंगे तो लेफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट, है ना। चलिए आगे कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं, और आगे वाला कॉन्सेप्ट है ये वाला। अब देखिए मैं यहाँ से आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ, इसमें मैंने आपको खुद से सॉल्यूशन बना दिया है, लेकिन फिर भी आप लोगों को क्या करना है, इसे अपने से सॉल्व करना है ना। क्या करना था, इसमें लिखा हुआ कि राहुल, यदि राहुल 90 डिग्री राइट मुड़ता है, फिर 45 डिग्री राइट मुड़ता है और फिर 180 डिग्री लेफ्ट मुड़ता है, तो उसका फेस अभी किस दिशा में है। यदि वह शुरुआत में नॉर्थ की है, यानी स्टार्टिंग में वो कहाँ जा रहा है, नॉर्थ की तरफ जा रहा है, और नॉर्थ की तरफ जाने के बाद सबसे पहले वो 90 डिग्री रोटेट किया है, तो यहाँ से जो 90 डिग्री रोटेट करेगा तो वो आप लोगों के कहाँ चला जाएगा, ईस्ट के पास चला जाएगा, अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है। फिर यहाँ से वो क्या करता है, 45 डिग्री राइट मुड़ता है, फिर यहाँ से वो 45 डिग्री राइट मुड़ता है, यानी फिर जहाँ से चल रहा है, और फिर यहीं से एंटी क्लॉकवाइज 180 डिग्री रोटेट करता है। देखिए मैं इसके लिए आप लोगों को एक और भी ज़बरदस्त ट्रिक बताऊंगा कि ट्रिक के थ्रू इस क्वेश्चन को कैसे करना है, अगर लेफ्ट राइट में एंगल पूछता है तो। आगे चलते हैं और आगे देखते हैं क्या है इसमें आप लोगों के लिए। तो आगे मैं इसी टाइप की एक और बताऊंगा जिसमें आप लोगों को कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। अभी मैं ट्रिक बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें क्या पूछता है, कि कंडीशन यानी शर्त पर आधारित क्वेश्चन पूछता है। कह रहा है कि यदि नॉर्थ को ईस्ट कहा जाए, आप लोग देख लो क्या बोल रहा है कि नॉर्थ को क्या बोल रहा है, ईस्ट बोल रहा है ना। नॉर्थ को ईस्ट बोल रहा है, वेस्ट को नॉर्थ बोल रहा है। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, वेस्ट को क्या बोल रहा है, नॉर्थ बोल रहा है ना। यहाँ पे कह रहा है कि नॉर्थ को ईस्ट कहा जा रहा है, वेस्ट को नॉर्थ कहा जा रहा है ना। यह प्रक्रिया जारी रहे तो साउथ को क्या कहेंगे। कह रहा है कि नॉर्थ को ईस्ट बोला जा रहा है, वेस्ट को साउथ बोला जा रहा है। अगर यही रूल कंटिन्यू फॉलो हुआ तो हम लोग साउथ को क्या बोलेंगे। तो यानी नॉर्थ को ईस्ट किस वे पे कहा जा रहा है, किस आधार पे कहा जा रहा है। तो अगर मैं नॉर्थ से ईस्ट की तरफ जाऊं तो मैं कितने डिग्री का एंगल क्रिएट कर रहा हूं, मेरे पास कितने डिग्री का एंगल क्रिएट हो रहा है, 90 डिग्री का एंगल क्रिएट हो रहा है। अगर मैं वेस्ट से नॉर्थ की तरफ जा रहा हूं, मेरा वेस्ट यहाँ है, वेस्ट से मैं कहाँ जा रहा हूँ, नॉर्थ की तरफ जा रहा हूँ, तो सेम यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल क्रिएट हो रहा है। यानी यहाँ पे कैसे रोटेशन हो चल रही है, क्लॉकवाइज रोटेशन चल रहा है। तो अगर मैं साउथ को जाऊँ, अगर साउथ को मैं फिर 90 डिग्री रोटेट कराऊँ, यानी साउथ को मैं 90 डिग्री रोटेट कराता हूँ, तो साउथ को जब मैं 90 डिग्री रोटेट कराऊंगा तो मैं कहाँ चला जाऊँगा, वेस्ट की तरफ चला जाऊँगा ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेरा क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन है, मैं पढ़ के बता देता हूँ। लिखा हुआ है कि यदि नॉर्थ ईस्ट को, ये जी है, इफ नॉर्थ ईस्ट को क्या कहा जा रहा है, नॉर्थ वेस्ट कहा जा रहा है। साउथ वेस्ट को साउथ ईस्ट कहा जा रहा है, तो ईस्ट को क्या कहा जाएगा। आप लोगों को सेम इसमें वही देखना है जो हम लोगों ने पहले वाले क्वेश्चन में देखा सकते हैं कि क्या है।
ये कह रहा है कि नॉर्थ ईस्ट को नॉर्थ वेस्ट कहा जा रहा है। तो आप लोगों को सबसे पहले देखना है कि ये चीज़ को नॉर्थ ईस्ट को नॉर्थ वेस्ट किस वे पे बोला जा रहा है। यानी नॉर्थ ईस्ट जो मेरा है ये वाला है और इसे क्या बोला जा रहा है, नॉर्थ वेस्ट बोला जा रहा है। तो बोलने का मतलब क्या है, ये इसका मतलब यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है 90 डिग्री रोटेट हो रहा है। किस तरह से रोटेट हो रहा है, इस तरह से, यानी उल्टा चल रहा है ना मेरा। अब उसके बाद देखिए साउथ वेस्ट को साउथ ईस्ट कहा जा रहा है। तो साउथ वेस्ट ये रहा, साउथ वेस्ट को साउथ ईस्ट कहा जा रहा है। यानी यहाँ पे भी जो है मेरा रोटेशन क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। तो यहाँ पे भी 90 डिग्री रोटेट हो रहा है। अब मेरा कह रहा है कि ईस्ट को क्या कहेंगे, तो ईस्ट को जाहिर सी बात है कि ईस्ट को भी जब मैं 90 डिग्री रोटेट कराऊंगा तो ये कहाँ चला जाएगा, नॉर्थ पे चला जाएगा। तो ईस्ट को जो होगा हम लोग क्या बोलेंगे, ईस्ट को बोलेंगे हम लोग नॉर्थ, है ना। तो जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ट्रिक था, कैसे आप लोगों को ट्रिक यूज़ करना है। देखिए उस क्वेश्चन का आंसर जो ट्रिक है मैंने यहाँ पे रखा है। अगर आप लोगों को हमेशा अगर राइट प्लस राइट अगर राइट बोला जाए तो हमेशा याद रखना है पूरे लाइफ में कि क्या होगा, प्लस होगा। राइट अगर बोला जा रहा है तो दोगे उस क्वेश्चन का आंसर। देखिए यहाँ पे जब भी आप लोगों को क्या पूछा जाए कि अगर राइट रोटेट हो रहा है तो प्लस कर देना है, लेफ्ट के लिए क्या कर देना है, माइनस कर देना है। देखिए बहुत ज़बरदस्त वाला ट्रिक है। देखिए अब इस क्वेश्चन की तरफ मैं चलता हूँ। आप लोगों को कौन सा क्वेश्चन था, यही था ना। अब इस क्वेश्चन को 90 डिग्री राइट जाता है तो राइट के लिए मैंने अभी आपको बताया है कि प्लस कर देना है। तो 90 करो प्लस करो, फिर क्या कर रहा है कि फिर वो राइट एंगल रोटेट हो रहा है ना, फिर इसमें प्लस कर दो। फिर वो क्या करता है 180 डिग्री लेफ्ट होता है, लेफ्ट के लिए क्या करना होता है, माइनस करना होता है ना। अब इन दोनों को ऐड करो, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 9 और 4 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 135 हो जाएगा। और इसमें से इस चीज़ को माइनस करना है, यानी 180 माइनस कितना करेंगे हम लोग, 135 करेंगे कि नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो माइनस होगा यहाँ पे आएगा ना माइनस, क्योंकि बड़े वाले में से हम लोग छोटे वाले को माइनस करेंगे। बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पे कितना आ रहा है आंसर, यहाँ पे कितना आ रहा है, इन दोनों को माइनस करेंगे तो मेरा कितने डिग्री का आ रहा है, 45 डिग्री आ रहा है। लेकिन ये क्या चीज़ में आ रहा है, माइनस में आ रहा है। क्या चीज़ में आ रहा है, ये माइनस में आ रहा है 45 डिग्री। समझ में आया ना कि माइनस क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके साथ माइनस लगा हुआ है और ये बड़ा वाला है। तो हमेशा याद रखना है कि बड़े वाले में से छोटे को घटाते हैं और बड़े वाले का साइन लगाते हैं। तो बड़े वाले के साइन के साथ क्या है, माइनस लगा हुआ है, तो माइनस 45 डिग्री जाएंगे। और इसमें एक कंडीशन में बता दूं आप लोगों को कि जब मैं इधर से रोटेट कर रहा था तो मैं प्लस हो रहा था, जब मैं एंटी क्लॉकवाइज जाऊंगा तो क्या होगा, माइनस होगा कि नहीं होगा। तो मेरे को क्या करना है, माइनस 45 जाना है। तो मैं जब यहाँ से इधर आ रहा था तो प्लस 45 हो रहा था, जब मैं इधर जाऊंगा तो क्या होगा, माइनस 45 डिग्री होगा कि नहीं होगा ना। तो इसका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, इसका आंसर डायरेक्ट आप लोग निकाल सकते हैं कि नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि मुझे माइनस क्या जाना था, 45 डिग्री रोटेट। हाँ तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को सही में ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि वो लोग भी इन सारे वीडियो का लाभ उठा सकें। तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स दोस्तों।